हाँ भाई, हमारे यहाँ रिवाज शुरू हो जाते हैं, फिर लोग रिवाज के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस का रिवाज शुरू हुआ कोरोना के बाद, तो हर बंदा ऑनलाइन के पीछे पड़ गया। आज एक बच्चे का फ़ोन आया सुबह कि सर कुछ ऑनलाइन क्लासेस करें। तो मैंने कहा बेटा किस लिए ऑनलाइन क्लासेस चाहिए? वो कहने लगा कि सर वो एंटी टेस्ट पढ़ना है। मैंने कहा बेटा ये तो ख्याल का नाम है, एंटी टेस्ट पढ़ना, पर्पस क्या है? तो उसको कुछ पता नहीं था कि पर्पस क्या होता है। तो हम ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, रिवाजों के पीछे चलते हैं। बेटा पर्पस बनाना पड़ता है। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए हम एक पर्पस बनाते हैं। तो पर्पस ये होना चाहिए कि जी आई वांट टू गेट 75% मार्क्स इन केमिस्ट्री एंटी टेस्ट 2020। फिर उसके बाद मकसद बनता है, प्रोसेस बनता है, तरीक़ाकार डिसाइड होता है। यहाँ पे तरीक़ाकार क्या है कि जी फ़ीस कितनी लेंगे। फिर ये गलतियाँ आगे सीखते जाते हैं और करते जाते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान करते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, क्योंकि तरीक़ाकार डिसाइड नहीं किया जाता। तो टीचर के साथ भी आपका एक पर्पस डिसाइड होना चाहिए। क्या हो गया? वे ऑफ एक्शन डिसाइड होना चाहिए। सर कैसे करेंगे? तो आपका मकसद है 75% अचीव करना। पर्पस को मैंने डिज़ाइन करना है और आपको बताना है। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो किसी और के पास चले जाइए। केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है और कुछ पता नहीं चलता कि केमिस्ट्री को पढ़ाना कैसे है। मैंने आपको केमिस्ट्री के 30 लेक्चर्स देने हैं। हर लेक्चर के आखिर में आपने 100 MCQs करने हैं। कुछ पेपर वर्क होगा, वो पेपर वर्क आप साथ साथ करते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब मेरा लेक्चर वो कंप्लीट करेंगे किसी एक टॉपिक पर, तो आप 100 MCQs कर लेंगे। टॉपिक को सीखने के बाद अगर 100 MCQs नहीं कर पाते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपका ना मेरा। सो स्टूडेंट के लिए ही वो जिसने मुझे आज फ़ोन किया था, ये मैं व्हाट्सएप का वीडियो बना रहा हूँ। आप सब भी देखिएगा, देखने के बाद अपनी राय दीजिएगा। केमिस्ट्री में जो पहली चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन्स। हम यूँ भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज़ द करेंसी इन केमिकल वर्ल्ड। केमिकल वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन एक करेंसी है। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं किसी एटम में, ये कैसे पता चलेगा सबसे पहले, और कितने एटम्स के हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे 1 to 20 एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करेंगे। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, किस तरह होते हैं, किस प्रोसेस से रखे जाते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने होंगे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, पता चलेगा एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर को हम Z से भी शो करते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर आपको नज़र आएंगे। आपका काम ये है कि 1 to 20 एटम्स के पीरियोडिक टेबल ले लें, नेट पर भी मिलेंगे, बुक्स में भी हैं। पहले 1 to 20 एटम्स के एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑक्सीजन ले लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका मतलब है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के चारों तरफ।
सॉरी, न्यूक्लियस के चारों तरफ। एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस फिगर को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगी बात। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कल्स बने हुए हैं। ज़रा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, 9th मैट्रिक 8th में बहुत पिटा हूँ मैं ड्राइंग की वजह से, ड्राइंग मास्टर बहुत मारते थे, तो ये थोड़ी सी ड्राइंग सही नहीं बनी हुई, लेकिन आपको नज़र आ रहा है ये सर्कल्स हैं। इनको हम शेल्स कहते हैं। पहले शेल को नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 या KLM, दोनों तरीके से शो किया जाता है। इन शेल्स के अंदर फिर ये ऑर्बिटल्स होते हैं और इन ऑर्बिटल्स में फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला शेल देखिए, इसको K कहते हैं, इसमें एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल को L शेल कहते हैं, इसमें 4 ऑर्बिटल्स 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल को M शेल कहते हैं, इसमें वैसे तो 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर 4 ऑर्बिटल और 8 इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे। अभी हम उधर नहीं जाएंगे चौथे ऑर्बिटल में, D ऑर्बिटल में जिसको कहते हैं। सो बात क्लियर हो गई। K शेल में 1 ऑर्बिटल, L शेल में 4 ऑर्बिटल, M शेल में 4 ऑर्बिटल। सर ये शक्लें क्या बनी हुई है 8 की? तो बेटा ये ऑर्बिटल S ऑर्बिटल कहलाता है, स्फेरिकल होता है। ये डम्बल शेल का होता है, डम्बल शेप का, देख लीजिए 8 की शक्ल में होता है। सर ये इस तरह क्यों बनाए हुए हैं, ये बात की बात है। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़नी है या इससे आगे वाला जो टॉपिक है उससे ये कुछ हमें हेल्पफुल होगी चीज़? बिल्कुल होगी। इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए आपने ये करना है कि कुछ एटम्स के मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखूंगा, इस शक्ल को सामने रखते हुए, इस फिगर को सामने रखते हुए आपने ये करना है कि ये फिगर बना लेनी है। स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप करके पहले ये बना लीजिए। उसके बाद कुछ एटम्स 1 to 20 के कुछ एटम्स को मैं यहाँ पर लिखूंगा, उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा और फिर ये आपको बताऊंगा कि वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे चल के हमारे किस काम आएगी। एटम की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको देखिएगा। आपने कहा जी हाइड्रोजन पहला एटम है, आपने सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर है इसका 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 1। शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वन। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यानी आपने पहले शेल बताया फिर ऑर्बिटल बताया। आपने कहा सर है ही एक ऑर्बिटल, ये लगा दिया आपने टिक। आपने कहा सर 1s1, ठीक है सर। अब एक टर्म आएगी, उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? जो एटम के आखिरी शेल में हों। तो हाइड्रोजन का तो पहला शेल ही आखिरी शेल है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लग गया, वैलेंस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, सर वही है जो पहले शेल की है।
क्लियर हो गई बात। हाइड्रोजन बहुत सिंपल है। अब आपने क्या करना है, ये सिंबल बनाई आपने, जहां ये सारी डिटेल आ जाएगी। ये सारी डिटेल तो बार बार आप नहीं पढ़ेंगे, जब आप आगे चलेंगे केमिस्ट्री पढ़ने में आपने क्या करना है, आपने डॉट लगा देना है। ये कहलाती है बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट सिंबल। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट से शो हो रहा है, इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कि जी इस हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल के s ऑर्बिटल में है। ठीक है सर, बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, दूसरा एटम ले लेते हैं। हाइड्रोजन साहिबा ख़त्म हो गई, ये सारी पोजीशन ख़त्म। अब देखिए, हाइड्रोजन के बाद हम लेते हैं अपना इंपॉर्टेंट एक कार्बन। सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6। अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। शेल कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पहले शेल में 2, 1s2, 2s2, फिल हो गए दोनों, 2px1 लिखा आपने, 1s2, 2s2, 2px1। इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं, 1s2, 2s2, 2px1। अब आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कितने हैं इसमें। आपने कहा सर इसमें है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है जी, 4। क्यों कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिस्ट्री डिफाइन करेगी कार्बन के। इनर इलेक्ट्रॉन्स का कोई काम नहीं है, इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई काम नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम है। हमें पता चल गया शेल कॉन्फ़िगरेशन से 4 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहां आपको नजर आ रही है, 2s2, 2px1। सॉरी, मैं तो गलती कर गया, 2px1, 2py1 आल्सो। अब 6 हुए हैं। टू एस टू, 2px1। अब सर आप पूछेंगे 2px में ही क्यों नहीं आया। बेटा ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये पहले सिंगली फिल होते हैं फिर पेयरिंग होती है, ये याद रखना, आगे चलकर पढ़ेंगे। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया इसका, यानी कि छठा, ये आ गई इसकी वैलेंस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने बनाई लुईस डॉट सिंबल। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 2s के, ये 2px, 2py, 2pz खाली है। देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां है, s ऑर्बिटल में। ये एक इलेक्ट्रॉन कहां है, px ऑर्बिटल में। ये एक इलेक्ट्रॉन कहां है, py ऑर्बिटल में। इसी की पड़ोसन है एक, उसको ले लेते हैं। आप देखते जाइए, समझते जाइए और खुद भी साथ साथ करते जाइए। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं कि लीजिए जनाब, नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ये सारे डिटेल लिखिए, वीडियो पॉज करें, ये सारे डिटेल लिखें। इसको मिटा देते हैं। जी, वीडियो पॉज किया आपने, एटॉमिक नंबर देखा, पीरियोडिक टेबल में 7, इलेक्ट्रॉन 7,
शेल कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान, 2 और 5, पहले शेल में आई दो सकते हैं, दूसरे में 5। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5, सॉरी 2p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। वैलेंस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी? 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। ये देखिए 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। हो गया मैच। लुईस डॉट सिंबल आपको नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्डिंग में काम आएगी, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमने बनाया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या बता रहा है हमें एटम के बारे में, इसकी केमिस्ट्री के बारे में क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि इसके पास एक पेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है। एक और गैस आ जाती है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी के लिए, वो बनाइए, मुझे बताइए कि ऑक्सीजन का लुईस डॉट सिंबल क्या होगा। इसको मिटा देते हैं। जब तक मैं मिटा रहा हूं उस वक्त तक आप ये उतारिए और बनाइए। वीडियो पॉज कर दें। आपने कहा जी एटॉमिक नंबर है सर इसका 8, इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p कितने हो जाएंगे? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी वैलेंस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 2px, 2py, 2pz। 2 1 1। सर यहां बताइएगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। देखिए हो गया। अब इसकी हम लुईस डॉट सिंबल बना लेते हैं। अब और केमिस्ट्री डिफाइन हो रही है, देख लीजिएगा। नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या फर्क है? आपने कहा सर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, बस सिर्फ यही फर्क है? नहीं, बहुत फर्क है इनमें। हमें कैसे पता चला इसमें फर्क है? इस तरह पता चला जब आपने लुईस डॉट सिंबल बनाई। देखिएगा, आप कंपेयर करें और सीखें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की केमिस्ट्री में क्या फर्क होगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से पता चला। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लुईस डॉट सिंबल बनाई, हमारे लिए आसान हो गया। नाइट्रोजन में एक पेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड हैं। नाइट्रोजन में एक पेयर्ड 2s में है, 2px, 2py, 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में 2s s ऑर्बिटल भी एक पेयर है, 2px में भी एक पेयर है, 2py, 2pz अनपेयर्ड है। मिलाइएगा, दोनों की केमिस्ट्री में ज़मीन आसमान का फर्क आएगा, दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाएगा। एक और लेते हैं जिसे हम क्वीन कहते हैं, क्वीन ऑफ एटम्स। नियॉन बनाइएगा जरा स्ट्रक्चर नियॉन का, हम कहेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वीडियो पॉज कर दीजिए, जब तक मैं मिटा रहा हूं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए।
और ये बताइए कि इसे क्वीन क्यों कहते हैं? पढ़ा होगा आपने। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 इलेक्ट्रॉन है। शेल कॉन्फ़िगरेशन 2n8, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। वैलेंस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2px2 2py2 2pz2। सर कैसे बना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10। क्वीन हमने क्यों कहा इसको? कि इसमें देखिए कि अब हर ऑर्बिटल में पेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेयर्ड नहीं है। हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। ये देखिए 2s2 2px2 2py2 2pz2। all electrons are paired। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें भी 8 हैं, इसलिए यहां से बना ऑक्टेट नाम। जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्वीन होगी, वो स्टेबल होगा। सिर्फ नियॉन है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, या इसके फैमिली के और मेंबर्स भी। आप लोगों का काम ये है अब नेक्स्ट लेक्चर से पहले कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। मैं यहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब कीजिए, शेल नंबर बताइए, ऑर्बिटल्स बताइए। 2 एटम्स दूंगा, कंपेयर करवाऊंगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर दूंगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछूंगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनवाऊंगा। 2 एटम्स लिखूंगा, उनके दरमियान में फ़र्क पूछूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले 1 to 20 एटम्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब आप बना लेंगे तो आपकी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। फिर देखिएगा कि हम यहाँ पर बॉन्डिंग करेंगे। अब याद रखिए कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन शो किए जाते हैं। आखिरी शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिलेट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, इसलिए कि इनर इलेक्ट्रॉन तकरीबन 20 एलिमेंट्स के 20 एटम्स के सेम है। फ़र्क आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बॉन्डिंग पर होगा, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से।